सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की ओर से अभी एक बुक लॉन्च की गई है जो कि आपको राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के नाम से देखने को मिलेगी। और इस बुक के अंदर राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये बुक का जो है फ्रंट कवर पेज है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे लेखक परिचय वगैरह लेखक के बारे में दे रखा है। पवन भवरिया सर हैं, कैसी गुदारा सर है, HP टेलर सर है, राजवीर सर है, विक्रम सर है, राकेश सर है, विकास सर है। इस बुक को लिखने में इन सभी का योगदान है। और ये इस बुक का जो है बैक कवर पेज है। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे लिख रखा है फिक्स रेट 600 रुपये, लेकिन मार्केट से किसी बुक शॉप से अगर ये बुक परचेज करते हैं तो आपको जो ये 600 से कम में मिल जाएंगी, यानी इस पर थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी मोटाई में है ये बुक का। और अगर पेज की बात करूं तो लगभग ये मान के चलिए इसमें आपको 800 से ऊपर पेज देखने को मिलेंगे। 800 से ऊपर इस बुक के अंदर पेज रहेंगे। और ये इसका फ्रंट कवर पेज हो गया, ये इसका बैक कवर पेज हो गया, ठीक है। और अब मैं आपको इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, कैसा इसके अंदर कंटेंट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हमें राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो भूगोल के जो टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान की स्थिति, आकार विस्तार हो गया, भौतिक प्रदेश, जलवायु, उपवाह तंत्र जिसमें नदियां एवं झीलें हैं, फिर मृदा है, मृदा संरक्षण है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव संरक्षण है, पशुधन है, कृषि है, फसलें हैं, सिंचाई परियोजना है, खनिज संपदा है, ऊर्जा संसाधन है, उद्योग है, परिवहन है, पर्यटन है और जनसंख्या है। टोटल जो पेज हैं वो टोटल जो टॉपिक हैं भूगोल के वो 16 टॉपिक के अंतर्गत आपको 202 पेज के अंदर दिया गया है, ठीक है। और जैसे ये देखिए, अगर मैं बुक बहुत बड़ी बुक है, अगर मैं सारे टॉपिक दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको हर एक पार्ट के एक दो टॉपिक दिखा दूंगा जिससे आपको बुक के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है राजस्थान सामान्य अध्ययन। देख सकते हैं कि प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के साथ मेंशन किया गया है कौन सी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। और इसके अंदर लगभग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, यानी कि पुराने जो प्रश्न हैं वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिसंबर 2024 तक इसके अंदर शायद प्रश्न शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा प्रश्नों की जो है व्याख्या भी देखने को मिलेगी, व्याख्या भी बड़ी विस्तृत रूप से देखने को मिलेगी, उससे भी आपके कई प्रश्न और तैयार होंगे। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। और जिस भी भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आया वो सारे मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न जो है आया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आप, व्याख्या दी गई है और साथ में इसका जो आंसर है वो साथ में ही दिए गए हैं। और देख सकते हैं आप प्रश्नों की संख्या जो है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित प्रश्न दे दिए, फिर ये राजस्थान का विस्तार से संबंधित प्रश्न दे दिए, फिर राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति से संबंधित जो प्रश्न आए वो दे दिए, फिर राजस्थान का आकार और क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न थे वो दे दिए, और इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित वो प्रश्न दे दिए, और अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित प्रश्न दे दिए। और उसके बाद में यहाँ पर एक अलग से टेबल बनाकर जो है यहाँ पर भी समझाया गया, व्याख्या की गई है इस प्रश्न की कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के 27 जिलों से लगती है। तो ये यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है, ठीक है। तो ये 41 जिलों के अनुसार है, पूर्णतः अपडेटेड जो इसकी व्याख्या है वो आपको 7 संभाग 41 जिलों के अनुसार देखने को मिलेगी। प्रश्नों की संख्या काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं, अंतर्वर्ती अंतस्थ जिले दिए गए हैं, फिर ये राजस्थान के संभाग व जिलों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर ये हो जाता है पूरा, पहला टॉपिक हो जाता है पूरा। फिर ये भौतिक प्रदेश के अंदर देख सकते हैं राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न। और जिस प्रश्न की व्याख्या, देखो कई प्रश्नों की व्याख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और कुछ प्रश्नों की आपको व्याख्या जो है वो देखने को मिलेगी।
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो प्रश्न बैंक दिए हैं उनको भी आगे पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे ये देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। बालुका स्तूप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ इस बुक की बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। इसमें आगे पार्ट के अंदर भी डिवाइड किया गया है कौन से पार्ट से किस प्रकार के और कितने प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश से ये प्रश्न देखने को मिले हैं। फिर ये उत्तरी अरावली से, यहाँ पर भी आगे डिवाइड किया गया है कि उत्तरी अरावली से ये प्रश्न देखने को मिले हैं। देखिए, तो बुक तो बहुत बढ़िया है। ये मध्य अरावली के प्रश्न आ गए, दक्षिणी अरावली के प्रश्न आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के प्रश्न आ गए और प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी अच्छी दी गई है। और इसी प्रकार आपको जलवायु के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे मैं सारे टॉपिक दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि आपके ये जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी आपको यहाँ पर 202 पेज के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, पूरी जियोग्राफी। और ये है जियोग्राफी की बुक, जो पूरे टॉपिक हैं उसकी मोटाई, ठीक है, 202 पेज। इसके बाद में आ जाती है आपके यहाँ पर बात करें पॉलिटी की। पॉलिटी के टोटल 19 टॉपिक दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा, फिर संविधान सभा, उच्च न्यायालय, पंचायती राज, फिर स्थानीय नगरीय निकाय, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और इस प्रकार से आपके जो है जिला प्रशासन, देश न्यायालय, लोकायुक्त, सूचना आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। और जो पॉलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी 186 पेज के अंदर, ठीक है। और ये है यहाँ पर पॉलिटी के प्रश्न। जैसे ये राज्यपाल का टॉपिक के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, जियोग्राफी के अंदर जो है आपको प्रश्नों का यहाँ पे नंबर नहीं देखने को मिलेंगे कि टोटल कितने प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पर आपको राजनीति के अंदर, इसके अंदर प्रश्न संख्या देखने को मिल जाएगी। जैसे पहले टॉपिक की बात करें तो पहले टॉपिक के अंदर आपको जो है यहाँ तक ये प्रश्न हो चुके हैं 123 प्रश्न, ठीक है। पहले टॉपिक में 123 प्रश्न। व्याख्या जो है पॉलिटी के अंदर अच्छी खासी व्याख्या देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए, तो व्याख्या जो कहें तो बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या देखने को मिल रही है प्रश्नों की, बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है व्याख्या भी। और ये देखिए, अलग से ही सारणी बनाकर राज्यपालों की सूची दी गई है और उनसे संबंधित फैक्ट दे दिए गए हैं। व्याख्या तो बहुत बढ़िया की गई है, काफ़ी अच्छी बुक है। अभी दूसरे टॉपिक पर बात करें, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ये देखिए, इसकी कितनी शानदार व्याख्या दी गई है। ये प्रश्न था, लेकिन इससे संबंधित व्याख्या दीजिए, कितनी विस्तृत रूप से व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या दी गई है। और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या भी आपको देखने को मिलेगी। जियोग्राफी के अंदर तो आपको मैंने बता ही दिया था कि किस प्रकार से उन्होंने पार्ट के अंदर भी डिवाइड, जैसे उत्तरी अरावली वाले अलग दे दिए थे। और ये पॉलिटिकल के प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। तीसरे पार्ट की बात करेंगे 186, ये 186 के बाद में तीसरा पार्ट आएगा यहाँ पर। ये राज्य सूचना आयोग टॉपिक आ गया, इसके प्रश्न देख सकते हैं आप। ये है जी इतिहास के टॉपिक, राजस्थान के इतिहास के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जी टोटल 27 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। इंडेक्स आप देख सकते हैं, मैं क्या ही इनका बार बार नाम लूँ, आपको पता है इतिहास के अंदर कौन से टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो आप वीडियो रोक कर ये टॉपिक देख सकते हैं, ऐसे ही आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होगा अगर मैं सारे ये बताऊंगा। तो मैं सीधा प्रश्नों पर ले चलता हूँ। पहला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। ये प्रश्न है, वही सेम चीज़ देखने को मिलती है, मेंशन किया गया है, प्रश्न की व्याख्या दी गई है और व्याख्या बड़े विस्तृत रूप से व्याख्या दी गई है। और प्रश्नों की संख्या काफ़ी बढ़िया है, पेज क्वालिटी ठीक है, फ़ॉन्ट कोई दिक्कत नहीं है,
प्रश्नों की संख्या काफ़ी देखने को मिलेगी। पहला टॉपिक है जो, उसमें प्रश्नों की संख्या 84 देखने को मिल रही है और लगभग जो है 80% तक जो है आपके प्रश्न की व्याख्या देखने को मिल रही है। 70-80% तक जो है व्याख्या दी गई है। अब कुछ एक प्रश्न है जिनका डायरेक्ट आंसर होता है, उनकी तो क्या ही व्याख्या देंगे। तो ये आ जाता है दूसरा टॉपिक। आहड़ सभ्यता स्थित है। बनास पुरस्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं ताम्रपाषाण युग से। और कुछ है कि आपको यहाँ पर व्याख्या देखने को मिल जाएगी और कुछ है कि बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या देखने को मिलेगी। ये जो प्रश्न डिलीट हुए हैं वो भी दिए गए हैं, ये प्रश्न डिलीट हुआ है CET एग्ज़ाम। और इस टॉपिक की अगर बात करें तो इसके भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। लगभग 200 के करीब प्रश्न हैं, 203 है, 200 से ऊपर ही है, 203 है। और ये पुरातात्विक जो स्थल है उनको लास्ट में टॉपिक ख़त्म होने के बाद में अलग से दर्शा दिया गया है। अगर बढ़िया से अगर ये बुक तैयार की जाए तो लगभग इस बुक से बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। बाकी आप पर डिपेंड है। ये देखिए, ये फिर आ जाता है जनपद प्राचीन नाम, इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको इतिहास का मैटर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस बुक से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर मुझे लगा तो उस टॉपिक पर अपने अलग से एक वीडियो बना लेंगे, और नहीं तो इसका पार्ट वाइज जो है एक और व्यू ले आएंगे जिसमें सभी टॉपिक्स की पार्ट वाइज बात करेंगे, रिव्यू करेंगे उनका भी, कितने प्रश्न कैसे कैसे किस प्रकार देखने को मिलेंगे। ये आ जाता है चौथा पार्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसके आपको 21 टॉपिक देखने को मिलेंगे। और जो पेज है 288 पेज के अंदर जो है कला संस्कृति आपको दी गई है। कला संस्कृति के काफ़ी पेज आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक बड़ा है तो ये सब्जेक्ट भी बड़ा है तो इसके प्रश्न भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पेज भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लगभग आप यूँ मान सकते हैं कि 288 पेज इसके हो गए, 258 पीछे वाले के थे, 186 उसके थे। अब आप आइडिया लगा सकते हैं 200-250 उसके थे। ठीक है, तो कितने पेज हो गए होंगे, 800 से तो लगभग ऊपर ही चले गए ये। ठीक है जी, ये देखिए पहला टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है तो गिरिदुर्ग, और ये इसके बाद में यहाँ पे इसकी कर दी गई है व्याख्या। ठीक है, औदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, तो जल दुर्ग को औदक दुर्ग कहते हैं, ये इसकी यहाँ पे कर दी गई है व्याख्या। ये टॉपिक आप वीडियो रोककर जो है टॉपिक देख सकते हैं। आर्ट कल्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, लगभग जो आर्ट कल्चर के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और इसमें भी यहाँ पे प्रश्न संख्या दी गई है और प्रश्नों की संख्या काफ़ी बढ़िया दी गई है, क्योंकि प्रश्न तो जितने आ चुके हैं वो सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 160 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पहले टॉपिक के। और फिर आ जाता है मंदिर मस्जिद का टॉपिक आ जाता है, इसके भी आपको व्याख्या दी गई है, प्रश्न दिया गया है, मेंशन किया गया है, प्रश्न संख्या दी गई है। और जो प्रश्न कुछ डिलीट हुए हैं वो डिलीट प्रश्न भी दिए गए हैं। और प्रश्नों की संख्या तो काफ़ी है, प्रश्नों की संख्या बहुत है, इसमें 206 प्रश्न हैं। तो ये आर्ट कल्चर के जो हैं आपको ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर मैं वीडियो को कितनी लंबा ले चलूँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आज का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।